करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं आपके क्लास 10th के मानव नेत्र के थर्ड लेक्चर में। बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था कुछ डिफेक्ट्स के बारे में, डिफेक्ट्स क्या होते हैं और कैसे कैसे डिफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं मानव नेत्र में। डिफेक्ट का मतलब मैंने बताया था आपको कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं और हमें उस वस्तु को देखने पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता, तो ऐसे केस में अगर हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा तो इसे हम नेत्र में दोष कहते हैं। नेत्र में होने वाले ये दोष जो है वो कई तरीके के थे, मतलब मैंने आपको ये सारे काउंट भी कराए थे, लगभग 5 तरीके के हम लोग देख चुके हैं। अब एक एक करके एक एक को हम लोग समझेंगे और डिटेल में बात करेंगे। आइए एक एक करके बात करें। सबसे पहला जो दोष होगा वो होगा आपका मायोपिया, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। बच्चों निकट दृष्टि दोष मतलब मायोपिया में क्या होता है? जब हम निकट दृष्टि दोष के बारे में बात करते हैं तो निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें तो आपको स्पष्ट दिखाई देती है, मतलब 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई देंगी, जबकि 25 सेंटीमीटर से दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, ब्लर होती जाती हैं। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो कि आप प्रॉब्लम में आ जाते हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है जिसमें आपको निकट की चीजें पास दिखाई दे, मतलब निकट की चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं और दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो इस प्रकार के जो दोष होंगे उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ पे कीवर्ड ये है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की ही चीजें स्पष्ट आपको दिखाई देंगी, उससे दूर की चीजें ब्लर होती हुई दिखाई देंगी। इसके पीछे दो इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। एक तो ये कि आपके नेत्र का जो पुतली होती है उसकी साइज थोड़ा अपर्चर बड़ा हो जाए, इससे ये होगा कि लाइट जो है वो पहले ही फोकसित हो जाएगी। अच्छा, बड़ा हो जाने से क्या होता है कि आपके नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो होगी वो बढ़ जाएगी, जिससे प्रकाश जो है वो पहले ही फोकसित हो जाता है। ये इसका सबसे बड़ा कारण होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि इससे दूर की वस्तुएं इससे दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। याद रखिएगा बच्चों कि स्पष्ट नहीं दिखाई देती आप कहेंगे, आप ये नहीं बोलेंगे कि नहीं दिखाई देती, दिखाई देगी लेकिन थोड़ा ब्लर हो जाता है। अब यहां पर होता है क्या है, इसके कारण क्या है, ठीक है, कारण कॉजेज में सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्चुअली आपने देखा क्या। होता यूं है कि आप जब किसी वस्तु को यहाँ पर रखा हुआ है, जो कि फिलहाल आप इसको देखने की कोशिश कर रहे हो, तो ये प्रकाश की किरणें जो यहाँ से चल रही हैं वो दूर बिंदु से चल करके आई तो जरूर, लेकिन ये रेटिना से पहले ही फोकसित हो गई। ये रेटिना है तो प्रकाश की किरणें एक्चुअली वहां पहुंच ही नहीं पाई, क्योंकि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी थोड़ी बढ़ गई है, जिससे प्रकाश पहले ही फोकसित हो गई। इससे होता क्या कि रेटिना पर ना पहुंचने की वजह से आपको जो इमेज है वो प्रॉपर नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट हुआ करता था और ये जो पॉइंट हुआ करता था इसे हम दूर बिंदु कह सकते हैं, ठीक। तो ये हो गई प्रॉब्लम हमारी। अब थोड़ा इस प्रॉब्लम पे और बात कर ले। जैसे इसके 2 मुख्य कारण, इसके 2 मुख्य कारण, ठीक है। नेत्र की पुतली का आकार अथवा वक्रता त्रिज्या मतलब द्वारक का बड़ा हो जाना, ठीक।
इससे हो गया। दूसरा कारण क्या है, आपका इसका बड़ा हो जाना और प्रकाश की किरणों का रेटिना से पहले फोकसित हो जाना। इसका मतलब कि आपके रेटिना और स्क्रीन के बीच की दूरी बढ़ गई होगी। प्रकाश की किरणों का रेटिना से पहले फोकसित हो जाना, ये एक कारण हो गया। ठीक है, तो दो स्पेशल कारण हैं इसके। अब दोनों कारण समझ पा रहे हैं, पहला क्या था और दूसरा क्या था। अब बात करेंगे कि इसको हम रिजॉल्व कैसे करें, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग दूर करने की विधि देखेंगे। रिजॉल्व मतलब निवारण, कैसे इसका निवारण किया जा सकता है। तो इसका निवारण करने के लिए हमें एक ऐसे लेंस की जरूरत पड़ेगी जो इस प्रकाश की किरणों को जो यहां से आ रहा है वो हमारे निकट बिंदु पर ले आए, क्योंकि निकट बिंदु हमारा पहले से क्या है, क्लियर है, तो हम इस वस्तु को स्पष्ट देख पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक ऐसे लेंस की जरूरत पड़ेगी जो हमें वस्तु को पास वाले पॉइंट पर ले आए। उसके लिए हमें अवतल लेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इसके निवारण हेतु उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। लेंस की आवश्यकता होती है। तो देखिए बच्चों, जब हम निवारण की बात करते हैं तो हम सबसे पहले यहां पर क्या बना लेंगे, एक नेत्र लेंस बना लेंगे। नेत्र लेंस की प्रॉब्लम ये थी कि वो प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है, पहले फोकस कर रहा है। तो हमें क्या चाहिए, एक ऐसे लेंस की जरूरत होगी जो प्रकाश की किरणों को थोड़ा फैला करके हमारे रेटिना पर पहुंचाए, ताकि इससे ये होगा कि रेटिना तक पहुंच जाएगी प्रकाश की किरण। तो हमने क्या किया, हमने फोकस दूरी, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस इस्तेमाल किया। अब जो प्रकाश की किरण यहाँ से चल करके आ रही थी, ये दूर बिंदु से ये चल करके आ रही थी, ये प्रकाश की किरण थोड़ी फैला देगा ये, और थोड़ा फैला देने से फायदा ये होगा कि प्रकाश की किरणें अब रेटिना तक पहुंचने में सफल हो जाएंगी। लीजिए, अब ये प्रकाश की किरणें रेटिना तक पहुंच पाएंगी। जब ये रेटिना पर फोकसित होंगी तब आपका प्रॉब्लम सॉल्व और आपको वस्तु क्या होगी, स्पष्ट दिखाई देगी। कहानी क्या देखने को मिली कि आपका वस्तु वहीं रखा हुआ है, लेकिन जो वस्तु का इफेक्टिव इमेज है आपके लिए, उसका इमेज जो है वो आपके निकट बिंदु पर आ गया, ओ डैश पर आ गया। अब वस्तु आपके निकट बिंदु पर आने की वजह से स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। अब बात करेंगे बच्चों कि हम लोग अगर बात करें दूरदृष्टि दोष, तो वो क्या होगा, दूरदृष्टि दोष। हाँ, तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे दूरदृष्टि दोष। देखिए, कन्वीनियंट के लिए मैंने इसी में कुछ चीजें थोड़ी सी बदली हैं, और क्योंकि ये सारी चीजें पहले आपके निकट दृष्टि दोष से मिलती जुलती हैं, इसीलिए ये चीजें वैसे ही काम करेंगी। तो ध्यान दीजिएगा, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूरदृष्टि दोष में यहाँ पे आपको बस आपको लिखना है, दूर दृष्टि दोष में दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। यहाँ पे दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी, मतलब जो आपकी दूर की होंगी, मतलब 25 सेंटीमीटर से अधिक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी, जबकि निकट बिंदु की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, मतलब कि क्लियर नहीं होंगी। 25 सेंटीमीटर या फिर उससे कम की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। ऐसे केस के सबसे इंपॉर्टेंट दो कारण होते हैं। ये तो ये होता है कि आपकी जो दूर की वस्तुएं हैं वहां से तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो वस्तु उससे जब किरणें चल करके आएंगी तो ऐसे केस में ये प्रकार से किरणें पीछे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ पर फोकसित होती हुई प्रतीत होंगी, मतलब रेटिना के पीछे चली गई। इससे ये होगा कि अब आपको स्पष्ट प्रतिबिंब फिर से नहीं दिखाई देगा और आपको फिर से प्रॉब्लम वही होने वाली है। ऐसे केस में आपको यहाँ पे दो कारण देखने को मिलते हैं, नेत्र की पुतली का आकार अथवा वक्र त्रिज्या का क्या छोटा हो जाना। छोटे हो जाने से प्रकाश से किरणें जल्दी कन्वर्ज नहीं हो पाएंगे, दूर निकल जाती हैं। अब
दूसरा, प्रकाश की किरणें रेटिना के पीछे फोकसित हो रही हैं। रेटिना के पहले ना मिल करके रेटिना पे ना मिलकर रेटिना के पीछे चली गई। ये इसके दो मुख्य कारण हो गए। इसको कैसे रिजॉल्व करते हैं बच्चों? तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक उचित फोकस दूरी के, हमें उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी बच्चों। यहाँ पे उत्तल लेंस की आवश्यकता हो गई। उत्तल लेंस के द्वारा क्या होगा, यहाँ पे अब डायग्राम फिर से बनाएंगे। यहाँ पर नेत्र लेंस बना लीजिए। नेत्र लेंस के लिए अब आपको एक उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस चाहिए। प्रकाश की किरणें पास से चल रही थी, लेकिन ये थोड़ा दूर रही होंगी, तो ज्यादा कन्वर्ट करने के लिए हमको एक और लेंस की जरूरत पड़ गई। ये थोड़ा ज्यादा लाइट को कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। ये लाइट को ज्यादा कन्वर्ट करेगा, तो अब जो लाइट यहाँ से चल करके पीछे मिल रही थी, अब पहले जाकर के फोकसित होने की कोशिश करेंगी। ये जब यहाँ पे फोकसित होंगी रेटिना पर, तो इस बारी आपको इमेज जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब मैं बता दूं कि हुआ क्या एक्चुअली। इसने कन्वर्स तो किया, रेटिना पर इमेज को पहुंचा भी दिया, प्रकाश की किरणों को मिला भी दिया, लेकिन एक्चुअली ये क्या करता है कि आपकी दूर बिंदु जो कि क्लियर है, इस पॉइंट को मतलब ऑब्जेक्ट ओ को आपके दूर बिंदु पर ले जाता है। इससे आपकी दूर बिंदु पहले से क्लियर होती है, तो आपको चीजें क्या स्पष्ट दिखाई देती हैं। बात समझ आ गई? तो ये हो गया आपका दूर दृष्टि दोष का निवारण, जिसमें हमने उत्तल लेंस का उपयोग किया था। इस तरीके से दोनों दोष पढ़ लिए। नेक्स्ट दोष है बच्चों आपका जरा दृष्टि दोष। वो मैं बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिए। जरा दृष्टि दोष जो थर्ड दृष्टि दोष है, वह दोष जिसमें मानव नेत्र को दूर की चीजें और निकट की चीजें दोनों स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ऐसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। बेसिकली ये ज्यादातर ओल्ड एज वाले में देखने को मिलते हैं, जिसका एज जो है वो 45 प्लस होने लगता है। ऐसे केस में ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलने लगते हैं। इसमें पास की चीजें दूर की चीजें दोनों ब्लर मतलब स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है, तो इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? ऐसे केस में होता क्या है कि हमें रिजॉल्व करने के लिए मतलब निवारण हेतु उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों की आवश्यकता होती है। मतलब एक ही लेंस में नीचे की ओर आपने देखा होगा उत्तल लेंस और ऊपर की ओर अवतल लेंस का कॉम्बिनेशन बना करके लेंस लगा दिया जाता है, ताकि आप पास की चीजों के लिए चश्मे को थोड़ा नीचे करके, दूर की चीजों देखने के चश्मे को थोड़ा ऊपर करके चीजों को देख सके। बात आपको समझ में आ रही है? तो लिख पाएंगे कि उसका दोष में होता क्या है। ये ओल्ड एज वाले में देखने को मिलता है, मतलब ये आपके एज के साथ देखने को मिलेगा, और इसका निवारण हम दोनों प्रकार के लेंसों के युग्मन से करते हैं। तो ये तीन चीजें खत्म होती हैं। अगले क्लास में हम लोग अभिमुखता के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे वर्णांगता के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।